कि आलस का क्या साइंस है, आलस्य क्यों आता है, आलस्य के पीछे हमारे अंदर की कौन सी वृत्ति काम कर रही होती है, आलस्य एक्चुअल है क्या, इसको जरा हम समझें। आत्मा का मूल स्वभाव है अकर्ता, कुछ नहीं करना, मात्र जानना, मात्र देखना, ज्ञाता और दृष्टा आत्मा का बेसिक स्वभाव है। आत्मा कुछ करना नहीं पसंद करती क्योंकि उसका स्वभाव ही नहीं है करना। जो मूल स्वभाव है ना आत्मा का, वो ज्ञाता दृष्टा है, अकर्ता है आत्मा। उस अकर्ता स्वभाव की जब विपरीत गति यात्रा होती है, जब अज्ञान में यात्रा होती है, तो उसको हम आलस्य कहते हैं। मतलब न करे, ये आत्मा का स्वभाव है, लेकिन अब न करना ज्ञानमय हो तो मुक्ति है, और न करना अज्ञानमय हो तो आलस है। ये कैसे पता लगेगा कि ज्ञान में है या अज्ञान में? आप स्व में स्थित हो और कुछ नहीं करते तो आप परमात्मा हो। आप पर में स्थित हो, विकारों में स्थित हो, गुणों में स्थित हो, मोह में स्थित हो, शरीर भाव में स्थित हो, रंग रूप की लालसा में स्थित हो, और अब कुछ नहीं करते या कुछ करते हो, दोनों बातें होगी। कुछ करोगे, कुछ नहीं करोगे। दो तरह के लोग होते हैं। एक वे जो निरंतर अपनी इच्छाओं को पाने के लिए दौड़ भाग करते रहते हैं, और एक वे जो इच्छाओं को पालते रहते हैं लेकिन दौड़ भाग नहीं करना चाहते। तो जो इच्छाओं को तो पालते लेकिन दौड़ भाग नहीं करना चाहते, उनको दुनिया की भाषा में आलसी कहते हैं, और परावलंबी कहते हैं, परजीवी कहते हैं। वे लोग स्वावलंबी नहीं है। वे क्या चाहते हैं? तुम बनाओ मैं खाऊं, तुम कमाओ मैं भोगूं, तुम गाओ मैं सुनूं, मेरे लिए बना बनाया मसाला दे देना, बना बनाया भोजन दे देना, बस खा लूंगा और मुझे कुछ नहीं करना। वे कुछ करना नहीं चाहते। करना नहीं चाहने का मूल रीजन तो यह है कि चलो आत्मा का स्वभाव यह करता है, लेकिन वे लोग इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि वे आलसी है। और आलसी क्यों है? क्योंकि वे अहंकारी है। और अहंकारी क्यों है? क्योंकि उनको ये लगता है कि बहुत सारी दुनिया पड़ी है ना काम करने के लिए, मुझे करने की क्या जरूरत है। बड़ा भाई है ना, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, मैं ना लूँ, क्या फर्क पड़ेगा। कई घरों में छोटे भाई बड़े भाई पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल करके मजे करते हैं, तो कई घरों में छोटे भाई ऐसा करते हैं, कई घरों में पिता ऐसा करता है, कई घरों में पुत्र ऐसा करते हैं। कई घरों में सास रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है तो बहुएं हट जाती है, तो वो कर रही है सुबह से शाम किचन में काम, मजे करो, घूमो फिरो, खाओ पियो, ऐश करो, हमें क्यों करना। तो दुनिया बड़ी विचित्र है। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सुख तो चाहते हैं लेकिन सुखों के लिए मूल्य समर्पित करना नहीं चाहते। सुख पाने के लिए अपना कुछ अनुदान नहीं करना चाहते, कुछ त्याग नहीं करना चाहते, कुछ परिश्रम नहीं करना चाहते, स्वावलंबी नहीं बनना चाहते। वे लोग आलसी हो जाते हैं। और उन आलस के पीछे उनको सबसे बड़ा मोटिवेट कौन कर रहा होता है? उनका अपना अहंकार और सुविधा भोग की लालसा। सुविधा भोग सब कुछ चाहिए, सुख शहंशाहों वाले चाहिए, और काम। कहते एक बार दो तीन मित्र थे, कहानी। तो वे दो तीन मित्र घूमने फिरने के लिए कहीं दूर चले गए। मन आया तो कि रेगिस्तान में जाएं, तो जैसलमेर चले गए। अब जैसलमेर में चले तो गए, मरुस्थल है वहाँ, तो दूर दूर तक पानी नहीं। लगी उनको बड़ी प्यास। तो दोनों तीनों मित्र जो थे बहुत अमीर थे। अब कितना भी अमीर हो, लेकिन जब प्यास लगेगी तब तो पानी चाहिए, ढंग से तो प्यास बुझेगी नहीं। अब ये लोग कुआं ढूंढते ढूंढते पहुंच गए कुएं के पास में। कुएं के पास में तो पहुंच गए, और कुएं के पास में एक डोर भी थी और डोल भी थी।
डोल से बंधी हुई थी, डोल अंदर डाल के पानी निकालना था और पीना था। तो पहला मित्र बोला, भाई प्लीज मेरे लिए पानी निकाल दे। तो दूसरा बोला, जब तुझे इतनी प्यास लगी तो तू ही निकाल दे। बोला, मैं कैसे निकाल सकता हूँ, तुझे पता नहीं मैं कौन हूँ, मैं साहब ज़्यादा हूँ, मैं पानी कैसे निकाल सकता हूँ। बोला, मेरे पिता साहब है, मैं साहब ज़्यादा हूँ, मैं पानी खुद कैसे निकाल सकता हूँ। दूसरा बोला, अच्छा तो साहब ज़्यादा तू पानी नहीं निकाल सकता, तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ। कि क्यों, कि मैं नवाब ज़्यादा हूँ, मैं पानी कैसे निकाल सकता हूँ। नवाब ज़्यादा यानी नवाब का बेटा, तो मैं पानी कैसे निकाल सकता हूँ। तीसरे को बोला, भाई तू निकाल दे। वो बोले, मैं तो बिल्कुल भी नहीं निकाल सकता। कि क्यों, कि मैं तो शहज़ादा हूँ। अब शहज़ादा क्या खुद डोल डालेगा, खुद पानी निकालेगा, आज दिन तक नौकर पिलाते रहे, तो मैं कैसे पानी निकाल सकता हूँ, मैं कैसे पानी पिला सकता हूँ। तुम्हें पीना तुम खुद पी लो। तो ये तीनों जिन्हें बैठे रहे, प्यासे बैठे रहे, पास में कुआं है, पास में डोल है, पास में डोर है, लेकिन कोई भी मेहनत करने को तैयार नहीं। वेट कर रहे हैं कि कोई चौथा आदमी आएगा तो वो पानी पिलाएगा। तकदीर उन तीनों की बड़ी अच्छी थी। थोड़ी देर के बाद में एक चौथा आदमी वहाँ से गुजरा, उन्होंने आवाज़ दी, आओ आओ आओ। बोले, क्या बात है, तुम लोग यहाँ बैठे क्या कर रहे हो। बोले, ऐसा कुछ नहीं कर रहे हम लोग, बस प्यास लगी बहुत ज़ोर से, तो कुएं के पास बैठे हैं, पानी पीने का मूड है। अच्छा तो पी लो पानी, बड़ा तो है कुआं, डोल भी है, डोर भी है, खींचो और पानी पी लो। वो बोले, हाँ पानी तो पीना ही है, जरा तुम्हें बड़ा पानी निकाल के पिला दो ना। इसमें क्या बड़ी बात है, तुम ही पी लेते पानी। बोला, तुम नहीं जानते, ये साहबजादा, ये खुद पानी नहीं पी सकते। दूसरा बोला, ये नवाबजादा, इसलिए पानी नहीं पी सकता। तो दोनों वापस बोले, ये शहजादा अपने आप को कहता है इसलिए पानी नहीं पी सकता, ये कहता मैं कैसे पानी निकाल सकता हूँ। चौथा व्यक्ति बड़ा इंटेलिजेंट था, क्योंकि राजस्थान का था, मारवाड़ी आदमी था। उसने डोल डाली, पानी निकाला, पानी पिया और आधा पानी वापस गिरा दिया, और जाते जाते बोला, भाई भाई तुम लोग तो शहजादे हो, नवाबजादे हो, साहबजादे हो, मैं हरामजादा हूँ। तो मैं हरामजादा हूँ, मैं पी तो सकता हूँ, तो मैं पिला नहीं सकता हूँ। तो दुनिया में कई हरामजादे लोग भी होते हैं, वो कहते हैं तुम कमाओ हम ऐश करें, हम कुछ नहीं करना चाहते। तो ऐसे लोग जो होते हैं, आलसी प्रकृति के लोग होते हैं, इनके पीछे सबसे बड़ा कारण काम कर रहा है उनका सुविधा भोग। गलत आदत पड़ चुकी, गलत सोच जम चुकी है, और गलत सोच ये जम चुकी है कि लोग कमाएं और हम खाएं, जरूर थोड़ी हर सब काम हम ही करें। और ऐसे लोगों को कुछ ऐसी सुक्तियाँ भी याद रह जाती है, जो सुक्तियाँ उनको बड़ी मदद करती है। ऐसे एक कोटेशन है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। कि भाई अजगर कौन सी चाकरी करता है, कोई नौकरी थोड़ी करता है। पंछी कौन सा काम करते हैं, पंछी कोई जॉब थोड़ी करते हैं, सबको दाना मिल ही जाता है ना। तो दास मलूका कह गए सबके दाता राम, तो भूखा तो कोई रहेगा नहीं आदमी, कोई ना कोई तो हमें भीख दे ही देगा, तो किस लिए हम काम करें। तो कई लोग आलसी इसलिए बन जाते हैं क्योंकि उनको सुविधा भोग की आदत है, लेकिन मेहनत करना नहीं चाहते। अब कई लोगों को आलसी बना दिया जाता है। कौन बना देते हैं, उनकी अपनी माँ, उनके अपने बापू। और हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा रोल किसी को आलसी बनाने का जो होता है, वो माँ और पिता का होता है। फर्स्ट रोल उनका होता है और सेकंड रोल पत्नी का होता है। बुरा मत मानना, माफ़ करना, क्योंकि माता पिता सोचते हैं ना ना मेरे बच्चे को कुछ मत करने दो, मैं करके दे दूँगी, मेरे बच्चे को कष्ट मत दो, उसके कपड़े भी मैं धो दूँगी, उसने खाना खा लिया तो थाली भी मैं उठा दूँगी, उसको पानी भी पीना है तो मैं भर के ला के दूँगी, बच्चे को कुछ मत करने दो। यही सोचते हो ना माता, तो बच्चे को क्यों कष्ट देना, इतना पढ़ करके आया है, अभी और खुद उठ के पानी पिएगा। ना ना बेटा तू बैठ, मैं पानी भर के ला के देती हूँ, मैं तेरे लिए सब काम करती हूँ। बना दिया आलसी। पता लगा, पता ही नहीं लगा। और भी रही कहीं कसर, वो बेटा बचपन से ऐसा शहजादा बन के रहा है, तब जैसी वाइफ आती है वो यही उम्मीद करता है कि मेरा सारा काम तो मेरी वाइफ करके देगी, मेरे बूट भी पॉलिश करना है तो वाइफ करके रखेगी, अगर मैं बाथरूम में नहा करके निकला हूँ तो बाथरूम को साफ भी सूखा भी मेरी वाइफ के पीछे पीछे जाके करेगी, मैं क्यों करूँ बाथरूम सूखा। हर आदमी धीरे धीरे आलसी बनता चला जाता है, और इस सबसे बड़ा कारण है हमारी मानसिकता ये है कि दूसरा मेरा काम करे और पिता की कमाई पे मैं जीऊँ। जब तक ये सोच है कि हम मम्मी पापा की कमाई से सुख पाएं, तब तक आलस्य का ये वायरस हम इंडियन लोगों के माइंड और बॉडी से निकल नहीं सकता।
हम सारे इंडियंस को एक बात समझ लेनी चाहिए कि हमें जितना हम दूसरों के ऊपर आलंबित है उतना हम अपना विनाश खुद कर रहे हैं। हमें खुद को जितना हो सके उतना काम खुद ही करना चाहिए, बल्कि खुद का तो करना ही चाहिए, अपनी साथियों को भी काम करने की प्रेरणा देनी चाहिए और उनके काम करने में सहयोगी बनना चाहिए, लेकिन उनको आलसी नहीं बनाना चाहिए। सहयोगी बनो लेकिन परावलंबी मत बनो, और ना ही दूसरे को अपने ऊपर आलम्बन बनाने वाले बनो। और यहाँ आदत पड़ी हुई सबको, बचपन से लड़कियों को सिखाया जाता है तेरा काम क्या है, तुझे काम थोड़ी करना जो पढ़ाई कर। तो उनको अपना काम नहीं करना, हम कमाएंगे ना तो हमारी कमाई पे जियो, फिर क्योंकि हम कमाते हैं तुम्हारी कमाई पे जीते हो इसलिए तुम हमारे सारे काम करो, तो एक अलग तरह की नौकरी दे दी जाती है उनको। ये सब मानसिकता की त्रुटियां हैं। मानसिकता बदल जाए, हम में से कोई भी आलसी नहीं बनेगा। तो आलस्य के पीछे बहुत चीज़ें काम करती है। आध्यात्मिक सूत्र कहूँ स्वामी राम की भाषा में, जो वेदांत के बहुत अच्छे सन्यासी हुए वेदांत धर्म के, वे क्या करते कि आलस्य हर एक जीव को इसलिए पसंद है क्योंकि मूलतः आत्मा स्वभाव से अकर्ता है। ईश्वर का स्वरूप कुछ करना नहीं है, अकर्ता है, तो वही हमारा स्वरूप है, सच्चा स्वरूप। तो हम सब लोग उस अकर्ता स्वरूप में जीना चाहते हैं, इसलिए हम सब विश्राम पसंद करते हैं, कार्य पसंद नहीं करते। और हर कार्य के बाद हम तुरंत विश्राम को टोहते हैं कि कहाँ विश्राम मिलेगा। ये स्वामी राम का कथन है। और प्रचलित देखें तो आलस्य के पीछे सबसे बड़ा कारण है रॉन्ग माइंडसेट, हैबिचुअल जो हमारी हैबिट्स बन चुकी है, प्रोग्रामिंग, हैबिचुअल प्रोग्रामिंग सारी आलसी वाली बन चुकी है। और तीसरा सुविधा भोग, चौथा दूसरों पे आलंबित रहने की आदतें दूसरे करेंगे, और पांचवा ऐसा ही हमारा माहौल, हमारा एटमॉस्फेयर जो निरंतर हमें ये कहता है कि क्यों करते हो, हम कर देंगे ना। धीरे धीरे हम कई काम करना बंद कर देते हैं, कई काम सीखना बंद कर देते हैं, और फिर हम कामों को करते हुए देखना भी बंद कर देते हैं। हम सोचते हैं हमें तो करना ही नहीं है, जो करेगा वो करेगा, तो उनको देखना और सीखना भी बंद कर चुके होते हैं। तो ये बहुत सारे आलस्य के कारण है। और प्रश्न ये कि आलस्य को हटाना कैसे, जब आलस्य हो तो हटाना कैसे, क्योंकि आलस्य के कारण तो समझ में आ गए, निवारण कैसे करना। निवारण करने के लिए खुद के हर पल का महत्व जानो, खुद की हर क्षमता का महत्व जानो। हमारा हर क्षण मूल्यवान है और हमारी हर क्षमता मूल्यवान है। अगर हम अपनी क्षमताओं का उपयोग नहीं करेंगे, ये क्षमताएं खत्म हो जाएगी, व्यर्थ हो जाएगी, समय भी व्यर्थ हो जाएगा, ऊर्जा भी व्यर्थ हो जाएगी। और एक बार जो समय और ऊर्जा चली जाएगी वो लौट करके आने वाली नहीं है। उत्तराधीन सूत्र कहता है कि जाजा वच्चई रयणी न सा पड़ी नियति, जो रात्रियां बीत जाती है वो लौट करके नहीं आती। आचारांग सूत्र कहता है कि वह अच्छे जोवन नमच इमम च खलु संपेहाय धीरो मुहूर्तमविनोपमाय। ये जो बीत चुका है उस आयु को देख करके समझदार व्यक्ति कभी प्रमाद नहीं करता, कभी आलस नहीं करता। वो जानता है कि मैंने आलस्य की वजह से कितना कुछ खो दिया, अभी उम्र के कितने साल बीत गए और सार्थक क्या किया, सार्थक क्या जिया। एक क्षण में मर जाए तो क्या होगा, क्या सार्थकता हमारे जीवन की। हमने निस्वार्थ कर्म कौन सा किया, जो भी किया लेन देन वाला कर्म किया, गिव एंड टेक का कर्म किया, वो तो बिजनेस था। निस्वार्थ भाव से हम कितने जिए, बिना आलस्य के, बिना प्रमाद के हम अपने आत्मा के आनंद में, ज्ञान में कितने रह पाए, नहीं रह पाए ना। तो जो व्यक्ति वैल्यू समझता है समय की, ऊर्जा की, कण की, क्षण की, वो व्यक्ति प्रमाद नहीं करेगा। तो सबसे पहली बात, अपना आप का महत्व समझो, हर कण का, हर क्षण का महत्व समझो, हर अनुभव का महत्व समझो, आलस खत्म हो जाएगा। फिर दूसरी बात, ये जानो कि हम सब योग्य है, और जितना हम अपनी योग्यता का उपयोग करेंगे उतनी योग्यता बढ़ेगी, और नहीं उपयोग करेंगे तो सारी योग्यताएं क्षीण हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो जो व्यक्ति खुद को बार बार जगाएगा वो व्यक्ति आलस से मुक्त हो जाएगा। खुद को जगाना पड़ेगा। न जगा सकते हो तो जो आपको जगाता है उसको धन्यवाद दो, और अगर आपको जगाने वाला कोई ऐसा नहीं मिला है तो एक आध व्यक्ति घर में नियुक्त कर दो कि भाई जैसे ही मैं आलस करूं मुझे टकोर देना। अपनी पत्नी को कह दो, अपने हस्बैंड को कह दो, अपने बच्चों को कह दो, अपने भाई को कह दो, अपने मम्मी पापा को कह दो,
कि मैं कुछ भी आलस करने लगूँ, टाइम वेस्ट करने लगूँ, एनर्जी वेस्ट करने लगूँ, वस्तुओं को वेस्ट करने लगूँ, अपनी क्षमताओं का दुरुपयोग करने लगूँ, मुझे तुरंत टकोर देना, मुझे जगाना, ताकि मैं गलती ना करूँ। जय हो।